हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के कल 25 सितंबर 2024 से हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और 10वीं कक्षा का कल विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर विज्ञान विषय के हाफ ईयरली सिलेबस में से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी कि गाड़ियों के अंदर पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से शीशे का यूज़ होता है, तो ये होता है उत्तल का। दूसरा क्वेश्चन है, किसी तरणताल का तल उभरा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि जो स्विमिंग पूल है उसका जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो हमें उभरा हुआ क्यों दिखाई देता है, यानी कि जो स्विमिंग पूल की जो सतह होती है नीचे की वो हमें उभरी हुई क्यों दिखाई देती है, तो उसके पीछे कारण होता है अपवर्तन के कारण, यानी कि अपवर्तन के कारण जो स्विमिंग पूल है उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो उभरा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो सदैव ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है, साइन आई बटे में साइन आर इज इक्वल टू एन संबंध है, तो ये है स्नेल का नियम है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है +1, तो जो समतल दर्पण है इसका जो आवर्धन होगा वो हमेशा +1 होगा। उसके बाद किसी गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो संबंध होता है ये। उसके बाद लेंस का सूत्र लिखें, तो ये लेंस का सूत्र है। और उसके बाद क्वेश्चन में अगर दर्पण का सूत्र आ जाए तो ये आंसर है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। दर्पण संभवतः तो जो शीशा होगा वो होगा हमेशा या तो समतल अथवा उत्तल होगा, या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस प्रयोग करोगे, यानी कि डिक्शनरी के अंदर जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए आप कौन से लेंस का प्रयोग करोगे, तो आंसर में आएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के जल के नीले रंग का क्या कारण है, यानी कि जो समुद्र जल है हमें नीला रंग का दिखाई देता है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि जो प्रकाश है उसके प्रकीर्णन के कारण हमें समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है। प्रकाश हमारी आंखों में जिस पतली पारदर्शक झिल्ली से प्रवेश करता है उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि आंखें किस भाग पर प्रतिबिंब बनाती हैं, तो ये बनाती हैं दृष्टिपटल पर। अगला क्वेश्चन है, आँख का वह भाग जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है वह पुतली है, यानी कि पुतली जो है आँखों के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के जल के नीले रंग का क्या कारण है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और ये जो अभिक्रिया लिखी गई है ये अभिक्रिया इसका प्रयोग होता है श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो ये है। उसके बाद नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो 2 कथन जो है असत्य थे। तो पहला था शीशा अपचयित हो रहा है और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उसके बाद ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का नाम है, तो इसका नाम है कॉपर।
तो यहाँ पर बताया गया है कि भूरे रंग का एक चमकदार तत्व, यानी कि रंग इसका जो है भूरा होता है और ये चमकदार तत्व होता है। जब इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसका रंग काला पड़ जाता है। तो इस तत्व का नाम बताना था और ये तत्व है कॉपर। उसके बाद श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर आएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस व एवं आयरन क्लोराइड बनता है। उसके बाद कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका संभावित पीएच का मान होगा? तो ये होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है? तो बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम होता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी अम्ल का पीएच मान होता है? तो ये होता है 7 से कम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है? तो ये होता है 5.6 से कम, यहाँ पर पॉइंट है। उसके बाद CaOCl2 का प्रचलित नाम है? तो इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो आंसर है बुझा हुआ चूना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पौधे में किसका वहन जाइलम उत्तक के द्वारा किया जाता है? तो आंसर है जल का, यानी कि पौधों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल को ले जाने के लिए जाइलम उत्तक का प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, यानी कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं, तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी कि इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है? तो आंसर है भोजन के वहन के लिए, यानी कि एक भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 2, ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O पानी। हमारे शरीर में हृदय में कितने कोष्ठक हैं? यानी कि हमारे दिल के में जो है कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हार्मोन तथा तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, यानी कि शरीर के अंदर जो नियंत्रण का काम है और समन्वय का काम है, ये दोनों काम जो है हार्मोन के द्वारा और तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, वो उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो आंसर है एबिसिक अम्ल, यानी कि ये जो एबिसिक अम्ल है पौधों के अंदर उनकी वृद्धि को रोकने का काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूसी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तने द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग है? तो आंसर है शुक्रवाहिका। उसके बाद कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो आंसर है एड्स। अगला क्वेश्चन है अमीबा में नए जीव बनने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इसको कहते हैं द्विखंडन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव मादाओं में अंड का निषेचन होता है? तो डिंब वाहिनी में। तो ये थे आपके 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नंबर वाले क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।